हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुणाल है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? होप सो बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो बहुत सारा कमेंट आ रहा था मुझे कि क्या सेफ स्कोर रहना चाहिए, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सबका क्या स्कोर रहना चाहिए, कितना हमको टारगेट करना चाहिए, कितना सेफ स्कोर रहना चाहिए। आपका टेलीग्राम पे, आपका इंस्टाग्राम पे या फिर वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कैंडिडेट का ये डाउट जेन्युइन रहता है और होना भी चाहिए कि कितना मार्क्स स्कोर करेंगे तो मेरा सिलेक्शन एकदम सिक्योर हो जाएगा, पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। तो उसी पे हम आज चर्चा करेंगे और बताएंगे आपको कि कितना आपको मिनिमम किस सेक्शन में कितना मार्क्स आपका आना चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन 100% हो जाए। तो उसी पे हम बात करेंगे। तो जो पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शेयर कर दे। तो चलिए, तो इस वीडियो में हम आरआरबी जेईई सीबीटी 2 का बात करेंगे। तो जो जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर अपकमिंग जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2025 को टारगेट कर रहे हैं, वो भी देख सकते हैं ताकि उनको भी एक आइडिया मिल जाए कि टेक्निकल में कैसे प्रिपेयर करना है, बाकी चीजें जो है नॉन टेक्निकल है उनको कैसे हैंडल करना है, कितना स्कोर मिनिमम अच्छा रहेगा और कितना मुझे लेके आना चाहिए। ठीक है, तो ये मैं मिनिमम स्कोर बताऊंगा कि इतना आपका मिनिमम स्कोर तो आना ही चाहिए और उससे ज्यादा भी आपका आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। इतना अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आपका एकदम राइट डायरेक्शन में आपका प्रिपरेशन है। तो देखो, सबसे पहले तो हम बात करेंगे आपका सेफ स्कोर। सेफ स्कोर क्या है? सेफ स्कोर मतलब मिनिमम स्कोर। मिनिमम स्कोर इतना है कि आप मिनिमम स्कोर ये लेके आओगे तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। कोई भी जोन हो आपका, मैं एक पर्टिकुलर जोन का बात नहीं करूंगा, मैं सारा जोन का एकदम क्युमुलेटिव बात करूंगा। और कुछ ऐसे जोन है जैसे कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया आपका, तो यहाँ पे क्या है कि थोड़े बहुत मार्क्स जो है 3-4 मार्क्स यहाँ पे अप रहेगा, 3-4-5 मार्क्स अप रहेगा क्योंकि कंपटीशन यहाँ ज्यादा है, सीट ज्यादा है तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी ज्यादा बैठे हुए हैं, तो आपका कंपटीशन यहाँ पे ज्यादा होगा। देखो, एक सीट पे फाइट नहीं कर रहे हो, आपका एक सीट के लिए सारे ऊपर वाले पोस्ट भी फाइट कर रहे हैं। तो वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि एक सीट पे कितना आपका कंपटीशन है। 15 से ही कंपटीशन आपका नहीं है, बहुत सारे से कंपटीशन है। एक्चुअली में आपको रियलाइज होगा, बाद में बताऊंगा कि पर सीट कंपटीशन मत देखो, कंपटीशन कितने स्टूडेंट के साथ है उतने में आपको लाना है। मान लेते हैं कि 23,000 कैंडिडेट है 1500 सीट के लिए, तो आपका कंपटीशन 23,000 के साथ है। बाकी आप खुद समझदार हो। तो देखो, सेफ स्कोर क्या है कि मिनिमम स्कोर लेके आऊंगा तो एक पोस्ट मिल जाएगा, बट आपका क्या सेफ स्कोर से हो जाएगा? नहीं, सेफ स्कोर से नहीं होगा। आपको अपना मेडिकल कैटेगरी भी देखना पड़ेगा कि मेडिकल कैटेगरी मेरा क्या है। सेफ स्कोर तो मैं बताऊंगा कि एक लास्ट वाला पोस्ट के लिए इतना लेके आओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बट आपको अपना मेडिकल कैटेगरी भी देखना पड़ेगा कि कौन सा मेडिकल कैटेगरी आपका है। A3 है, B1 है, B2 है या फिर C1 है। C1 होगा तो हाईएस्ट लाना पड़ेगा, मिनिमम मार्क्स में आपका काम नहीं चलेगा। तो उस हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग उस कहाँ पे पोस्ट चाहिए, वर्कशॉप चाहिए या फिर डीजल सेट चाहिए आपको, या फिर डीएनडी का पोस्ट चाहिए, आरएनडी का पोस्ट चाहिए, उस अकॉर्डिंग आपका अपना गोल सेट करना पड़ेगा, मार्क्स आपको सेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका टारगेट। टारगेट क्या होना चाहिए? बहुत बच्चों का सवाल है कि टारगेट कितना रखे, कि क्या होना चाहिए। सेफ स्कोर ये है कि आपका एक सीट पक्का मिल जाएगा। टारगेट कितना होना चाहिए? देखो, टारगेट हमेशा आपका अनअचीवेबल होना चाहिए। टारगेट ऐसा सेट करो, मान लेते हैं कि मैं 110 टारगेट सेट करता हूं, मैं इजीली स्कोर कर पा रहा हूं 110, या फिर मैं 100 स्कोर कर पा रहा हूं इजीली मॉक में, तो मेरा टारगेट ये 100 नहीं होना चाहिए, मेरा टारगेट होना चाहिए 110, ताकि मैं इतना एफर्ट लगाऊं कि 110 तक पहुंच पाऊं। मेरा टारगेट ऐसा होना चाहिए कि मैं अचीव नहीं कर पाऊं। ठीक है, अचीव करने का कोशिश करूं, तभी जाके 110 का टारगेट रखोगे तो आप कम से कम तो 105 106 तक तो आप इजीली स्कोर कर पाओगे एकदम। टारगेट भले ही अचीव ना हो, लेकिन इतना आप स्कोर कर लोगे कि आपको कोई भी एक पोस्ट आराम से मिल जाएगा। तो टारगेट वो होना चाहिए, टारगेट ना कि आपका मिनिमम होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। मिनिमम तो आप सोच के ही नहीं चलना। टारगेट मिनिमम अगर 100 टारगेट रखोगे तो 93 94 मार्क्स आएगा आपका। तो आप टारगेट हमेशा मैक्सिमम रखना एकदम कि 110 मुझे टारगेट है लाना है एग्जाम में, और वहां पे 105 104 103 के आसपास मेरा आ जाएगा, 100% मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले पैटर्न देख लेते हैं आपका। वो 5 सेक्शन है आपका। टेक्निकल हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, कंप्यूटर हो गया, एनवायरमेंट एंड जनरल अवेयरनेस। तो ये 5 सेक्शन है आपका। पांचों में देख लीजिए क्वेश्चन कितने हैं, मार्क्स कितने हैं। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। टेक्निकल में सबसे वाइटल ये है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। फिर उसके बाद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स केमिस्ट्री 15 में से 15 भी स्कोर आप कर सकते हैं, मिनिमम तो आप 12 प्लस तो आराम से कर सकते हैं, क्योंकि सीबीटी 1 आपने पढ़ रखा है। फिर भी मैं बताऊंगा कि आपको कितना आ रहा है, तो आप एकदम निश्चिंत रहिए कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। फिर कंप्यूटर 10 में से 10, एनवायरमेंट 10, जनरल अवेयरनेस जो है वो 15 मार्क्स का है आपका, 15 क्वेश्चन आएंगे। तो देखो 150 का पेपर है, तो 150 में से ये सेक्शन है आपका। तो सेक्शन में कितना मार्क्स अभी आना चाहिए? जो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे हैं,
तो उनको उनके लिए अभी पहले बता रहा हूं मैं। तो इनका टेक्निकल में कम से कम तो इसमें मिनिमम मार्क्स जो है वो 70 के आसपास आना चाहिए, 70। यहाँ पे आपको कम से कम तो फिजिक्स केमिस्ट्री में 11 मार्क्स के आसपास आना चाहिए। अभी जो मॉक दे रहे हो इसमें कंप्यूटर में 6 नंबर मान लो, इन्वायरमेंट में 6, 10 आउट ऑफ 6, 6 आउट ऑफ 10, 15 में से कम 7 नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो इतना मिनिमम मार्क्स आपको लेके आना पड़ेगा। तो कितना हो गया टोटल, 150 में से 6 6 12, 12 और 11 23 और 7 30 और 70, 100 अगर लेके आते हो ना तो आपको कोई भी सिलेक्शन से नहीं रोक सकता। देखो 70 आपको ज्यादा लग रहा होगा, अगर इसको कम करोगे, अब मान लेते हैं 65 के आसपास या 60 के आसपास आप स्कोर कर रहे हो, तो आपको इन सेक्शनों में आपका मार्क्स इंक्रीज करना पड़ेगा। 60 मार्क्स है तो यहाँ पे 10 मार्क्स और इंक्रीज करना पड़ेगा। तो 10 मार्क्स यहाँ पे 30 तो ऑलरेडी आप नॉन टेक में स्कोर कर रहे हो, तो 10 मार्क्स यहाँ पे इंप्रूव नहीं हो पाएगा। ज्यादा से ज्यादा हो पाएगा तो 4 से 5 नंबर और इंप्रूव हो पाएगा। 35 प्लस लेके आओगे, 35 मान लेते हैं लेके आओगे, बट आप उतना नहीं कवर कर पाओगे। तो सबसे अच्छा है कि आप टेक्निकल पोर्शन पे ध्यान दो। टेक्निकल जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतना इसमें बर्डन कम होगा आपका। जिनका ये स्ट्रांग है, आपका नॉन टेक स्ट्रांग है, तो उनको ध्यान देना है कि इसमें कम से कम तो 62 तक कम से कम लेके आए। अगर ये वीक है आपका तो कम से कम टारगेट रखना कि टेक्निकल स्ट्रांग है तो 70 प्लस का टारगेट हमेशा रखना, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और ये सब, ठीक है। बाकी इतना टारगेट रखो कि इतना मिनिमम जो 102 तक का टारगेट रखो। 1-2 मार्क्स यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो। कंप्यूटर मैंने 6 बताया तो कम से कम 7 से 8 आप इजिली स्कोर कर पाओगे। इन्वायरमेंट में 7, जनरल अवेयरनेस में मैं 7 मार्क्स ही कंसीडर करके चल रहा हूँ। जो फिजिक्स केमिस्ट्री में 11 बोल रहा हूँ, तो कम से कम तो आप 12 प्लस आपको आना चाहिए, क्योंकि आपने CBT 1 में पढ़ रखा है और आपका रिविजन भी चल रहा होगा। तो ये आपको मार्क्स कम से कम लेके चलना है। 100 का टारगेट हमेशा लेके चलना है आपको, कोई भी जोन हो। आप कोई भी मतलब आपका 21 जोन में से 21 जोन है तो कम से कम 100 का टारगेट लेके चलिए। लोएस्ट कट ऑफ जोन होते हैं वहां पे आप 95 भी रहोगे ना तो काफी है। 95 तक तो आपको टारगेट लेके चलना पड़ेगा। जो हाई कट ऑफ जोन है वहां पे 100 प्लस का टारगेट लेके चलो। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले 100 प्लस का टारगेट लेके चलो, क्योंकि 1-2 नंबर कम भी आएगा तो 96 97 तक भी आएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और वहीं पे आपका जो आपका लोएस्ट कट ऑफ जोन वाले हैं वो आप कम से कम तो 95 96 का टारगेट लेके चलो कि 1-2 नंबर 93 प्लस आ जाए तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ये मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए। और इस अकॉर्डिंग आप अपना मतलब मार्क्स डिवाइड कर सकते हो कि किसमें कितना आ रहा है। मुझे टेस्ट से पता चलेगा कि आपका कौन सा वीक है, कौन सा स्ट्रांग है, तो उस पे ध्यान दो। टेक्निकल पे आपका फोकस ज्यादा नहीं है, ज्यादा अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप ध्यान दो थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा स्ट्रांग करो। इसमें मैंने जितना मिनिमम मार्क्स बताया है आप एक बार राइट डाउन कर लो। 70 इसमें मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए, इसमें कम से कम 11, इसमें 6 मिनिमम मार्क्स बता रहा हूँ मैं। 6 टेक्निकल में 70 बहुत है, बाकी इसमें मिनिमम बता रहा हूँ। जनरल अवेयरनेस में 7, इसमें इंप्रूव करना चाहो तो आप इंप्रूव कर सकते हो। इसमें ये टोटल 30 मार्क्स में बता रहा हूँ, बहुत मिनिमम है। 30 मार्क्स तो आपको स्कोर करना ही पड़ेगा, आपको सिलेक्शन लेना है। तो इसमें थोड़ा बहुत मतलब ऊपर कर सकते हो, आप कर सकते हो, इसको थोड़ा सा डाउन आप कर सकते हो, ठीक है। तो इतना आप मान के चलो, कोई भी जोन हो, लोएस्ट कट ऑफ जोन है तो 95 का टारगेट रखो, 95 प्लस का, और हाईएस्ट कट ऑफ जोन है तो 100 प्लस का टारगेट रखो। इतना अगर रखते हो तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा। 1-2 नंबर ऊपर नीचे होगा, ज्यादा से ज्यादा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इतना टारगेट आप रखना। जो और जनरली आपका जो सिविल वाले हैं, सिविल वाले भी देख रहे होंगे, तो सिविल वाले को कितना, तो सिविल वाले को इसमें 60 का टारगेट रखना है। 60 से आप ऊपर कितना भी जा सकते हो, बट 60 मिनिमम आपको टारगेट रखना है। बाकी सेम आपका यहाँ पे सेम होना चाहिए 30 प्लस। तो मतलब 90 और 92, 60 प्लस मतलब 62 के आसपास आपका होना चाहिए। तो 92 93 के आसपास आपका मार्क्स रहता है तो आपका सिलेक्शन कोई भी मतलब लोएस्ट कट ऑफ जोन में तो 2-4 नंबर और भी कम कर लो, वहां पे हो जाएगा। बट ये कोलकाता और मुंबई का बता रहा हूँ, मुंबई और कोलकाता में 92 93 अगर मार्क्स रहता है तो एक पोस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये लोएस्ट पोस्ट का बात कर रहा था मैं। अगर हाईएस्ट पोस्ट आपको चाहिए तो हाईएस्ट पोस्ट के लिए थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा। जैसे C1 कैटेगरी वाला पोस्ट है तो कम से कम सिविल के लिए 100 प्लस का टारगेट लेके चलो। वहीं पे आपका मैकेनिकल है तो 102 103 का आपको टारगेट लेके चलना पड़ेगा। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब है तो C1 कैटेगरी, क्योंकि यहाँ पे फाइट ज्यादा होगा, वर्कशॉप के लिए फाइट ज्यादा होगा, DND के लिए फाइट ज्यादा होगा, आपका डीजल सेड के लिए फाइट ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे वर्क प्रोफाइल जो है वो थोड़ा सा इजी है, इसलिए यहाँ पे आपका, या और बोल सकते हैं कि मेडिकल कैटेगरी जो है वो सभी लोग इसमें फिट हो जाते हैं। इसके वजह से इसका कॉम्पिटिशन ज्यादा चला जाता है और आपका कट ऑफ ज्यादा चला जाता है। कॉम्पिटिशन ज्यादा रहता है तो कट ऑफ ज्यादा जाएगा। तो आपका जो अच्छा पोस्ट चाहिए, आपका वर्कशॉप चाहिए, डीजल सेड चाहिए, डीजल सेड हो गया, डिजाइन एंड ड्राइंग चाहिए तो, और R&D चाहिए, ठीक है। तो आपको कम से कम इस पे
3+ का टारगेट लेके चलना पड़ेगा। कोई भी जोन हो आपका, इररिलेवेंट ऑफ जोन, कोई भी जोन हो आपका, इतना लेके चलना पड़ेगा। थोड़े बहुत लो कट ऑफ जोन है वहां पे 100 में भी आपका ये मिल जाएगा, 100 से कम में भी आपका मिल जाएगा, नो डाउट। और सिविल वाले जो हैं वो कम से कम तो 98 99 का आप टारगेट लेके चले। अगर वर्कशॉप ये सब चाहिए, वर्कशॉप चाहिए, डिजाइन D&D चाहिए, R&D चाहिए, वर्क्स डिपार्टमेंट चाहिए, तो 98 99 या 100 तक का टारगेट आपको देके चलना पड़ेगा। ठीक है, बाकी लो कट ऑफ जोन में वही 2-4 नंबर और कम कर लो अपने अकॉर्डिंग। तो इतना में अगर टारगेट रखते हो आप, सेक्शन वाइज अपना टारगेट देखते हो और इतना करके जाते हो, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। तो सेफ स्कोर क्या है, अब हर एक जोन का बनाऊं तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं एक टारगेट दे दिया आपको कि टारगेट हमेशा अप रखना है। जैसे मैंने 100 बताया कि 100 में सिलेक्शन हो जाएगा, तो कम से कम तो 105 108 का आपका टारगेट रहना चाहिए कि इतना मुझे टेस्ट में आना चाहिए, तब जाके आपका थोड़ा बहुत कम आता है उतना, मतलब इजी पेपर हुआ तो आप अब भी कर सकते हैं, बट हार्ड पेपर हुआ तो 100 102 में आप रह जाएंगे। तो इतना आपका टारगेट होना चाहिए। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग सेक्शन बांट लेना और देखना कि कितना स्कोर कर पा रहे हो 100 में से टेक्निकल में। तो मिनिमम मेरा जो है वो 70 है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ये सब के लिए, और इसमें 62+ आपका सिविल के लिए, और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपका 70 है टेक्निकल में, और इसका सेम है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री में आपका कम से कम तो 12 नंबर यहाँ पे स्कोर होना चाहिए। कंप्यूटर में 6, इन्वायरमेंट में 6 और जनरल अवेयरनेस में 15 में से 7 नंबर बहुत है। 7 नंबर अगर लेके आते हो तो बहुत है। मतलब इतना ज्यादा आपको टाइम इस पे देने का जरूरत नहीं है, आप ज्यादा टाइम इस पे दो, टेक्निकल पोर्शन पे दो, ऑब्जेक्टिव ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो और इतना टारगेट लेके चलो। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कितना क्वेश्चन आपको टेस्ट में अटेम्प्ट करना है आउट ऑफ 150। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ जानकारी मिला हो, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।